हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और इस बार फॉर्म को कौन कौन भर सकता है ये भी बात करेंगे, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट कितने पे मिलेगी 2022 में, और इसका कब तक आएगा फॉर्म। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इसके बावजूद कुछ डाउट्स रह जाता है बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे तैयारी करना है आपको इन बचे हुए दिनों में, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बेहतरीन सटीक तैयारी आपको कैसी करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। और हाँ, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है हमारे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर, 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस होती हैं। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स है। बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं और आप भी परचेज कर लीजिए। इसमें जो है आपको सिलेबस के हिसाब से पूरा मैटर देखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगे और 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको इस क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। 5000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स है, परचेज कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और हाँ, कैसे आपको तैयारी करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बेहतरीन स्कोर लाना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको करना क्या है, कम से कम 5 साल पुराने पेपर को आपको सॉल्व करना है। पुराने पेपर सॉल्व करने से ये आपको फायदा मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे आपको पता चलता है, अंदाज़ा लगता है कि हाँ यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से आप लोग भी जो है अपने से तैयार करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते ये हैं, कोई भी एग्जाम हो वो रिपीट होते हैं। जैसे 50 क्वेश्चंस आए हैं तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, वो हर साल रिपीट ही होते हैं। हाँ, सेम नहीं आएगा तो उसी से संबंधित बिल्कुल आएगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर जो है एक तरह से रामबाण होता है कोई भी एग्जाम के लिए। मैं आपको एक हिंट देता हूं, जैसे अभी जो है जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूं और मैं भी जो है प्रीवियस पेपर सॉल्व करके गया था। सेकंड जो जूनियर का पेपर था उसमें 150 में से कम 90 क्वेश्चंस रिपीट थे। अब बताइए, 90 क्वेश्चंस रिपीट थे। तो जो लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके गए थे वो लोगों को जो है फ़ायदा मिल गया, और जो लोग सॉल्व करके नहीं गए हैं उनको फ़ायदा नहीं मिला है। तो रामबाण है, प्रीवियस पेपर्स आपको सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको अब सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा। सिलेबस आज मैं बता ही दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं 10 वर्षों के पुराने हल प्रश्न पत्र आपको जो मैं है सॉल्व करवाऊंगा इसी चैनल पे, फ्री आपको होगा बिल्कुल। ओके, उसे आपको नोट करना है, हर एक प्रश्न को नोट करना है, रिवीजन करते हुए चलना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2021 से 2017 में और भी ज़्यादा करवा दूंगा आप लोगों के लिए। चैनल से बस जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बीएड की पल पल की अपडेट के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा कम से कम 10 साल के। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा और काफ़ी चीज़ें जो हैं आपका जो है इसी में तैयार हो जाएगा, पुराने पेपर में ही। रेडी हैं आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए? कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। फिर आपको सिलेबस देखना है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस यहाँ पे देखिए, इसमें आपको जो है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट मीटिंग में जो आपका पेपर होगा जीके जीएस, इसमें जो है आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है तो 100 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद उसी मीटिंग में यानी कि फर्स्ट मीटिंग में लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज में आप लोग हिंदी, इंग्लिश इन दोनों में से एक ले सकते हैं। इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, तो 200 नंबर का पेपर आपका फर्स्ट मीटिंग होगा। दोनों मीटिंग पेपर एक ही दिन में होता है, एक ही कॉलेज में होता है।
और सेकेंड मीटिंग में आपका रीजनिंग का होगा 50 क्वेश्चंस 100 नंबर का, राइटिंग पे मत गौर कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप लोग कला वर्ग से बीए किए हैं तो 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, एंड बीएससी किए हैं तो साइंस मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। एग्रीकल्चर से हैं तो वही एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटर ग्रेजुएशन लेवल के। कॉमर्स से हैं तो उसी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपको जो है पैटर्न समझ में आ गया। माइनस मार्किंग में 1/3 होती है, टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार, पिछली बार कितना गया था। देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आपको सामान्य ज्ञान बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर तो आपका जीके में आ ही रहा है ये 50 क्वेश्चंस, और ये इतिहास भूगोल आपके कला वर्ग में भी रहेगा। कम से कम 25 क्वेश्चंस इसी के रहेंगे, तो 75 क्वेश्चंस का फायदा आपको मिलने वाला है जीके तैयार करने से। कम से कम 50 तो सही ही कर लेंगे आप लोग ना। तो जीके तो एक जो है एक तरह से बोल सकते हैं महासागर है, कोई फुल में फुल नहीं कर सकता। कोई कितना भी यूट्यूब पे पढ़ा दे या खुद से आप लोग भी पढ़ लेंगे, हाँ बहुत ही ईजी पेपर आ जाता है, तब मैं ना कहूँ, बल्कि पूरा आप लोग नहीं कर पाएंगे। ना मैं करवा पाऊँगा, ना कोई भी टीचर जल्दी करवा पाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके इतिहास में आपका जो है प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चंस आएंगे। भारत का भूगोल में आपका जो है भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जीके में। उसके बाद विश्व का भूगोल यहाँ पे देखिए अलग से दिया भी गया है। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट पॉलिटी, संविधान से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो हैं क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी, टॉपिक वाइज में जो है आपको मैं पूरा मटेरियल दूंगा, इसी यूट्यूब पे दूंगा, फ्री में बिल्कुल आपको जो मैं क्लासेस दूंगा। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी जो है हम वीडियोस देख लेते हैं, क्लासेस देख लेते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, 100% क्रैक करेंगे, अच्छे नंबर से आप लोग स्कोर करेंगे। बस आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस देखनी है। आपको जो भी मटेरियल मैं टॉपिक वाइज वाले में करवाऊंगा उसे आप लोग बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, चाहे वो जीके का हो, हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन हालांकि नहीं आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। और यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तो आपका जीके में रहता ही है। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें ज़्यादा जो साइंस से आएंगे वो इसमें से ही आएंगे, बायोलॉजी से ही आएंगे, जीव विज्ञान से। कम 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, 5 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान से आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है जीके में वो होता है विविध यानी कि मिसलेनियस। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, जैसे देश हो गया, देश के बारे में पूछ लिया जाता है जो चर्चित में रहता है। उसके बाद राजधानी, देश की राजधानियाँ जितने भी जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे पूछ लेता है, या जो कंट्री जो है मतलब ट्रेंड में रहता है उसी से उठा लेता है कुछ क्वेश्चन। मुद्राएं, करेंसी से पूछता है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा क्या है, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है। महत्वपूर्ण दिवस में आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास में बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट डे से आपके एग्जाम में फिक्स है। अनुसंधान एवं खोज पुस्तक से फिक्स है आपका, 3 से 4 क्वेश्चन आपका इसी से जो है फिक्स है, लेखक। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भी इसमें टॉपिक्स हैं, उनको मैं कवर करवा दूंगा, स्टैटिक जीके के अंतर्गत जितने भी आते हैं। तो बस आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, बहुत ही मदद मिलने वाली है आपको मेरे चैनल के माध्यम से। सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। और वो जीके का हो गया, और भी मैं करवाऊंगा, बस आपको डेली नोट करता हुए मतलब चलना है। यहाँ पे हिंदी जैसे आप लोग लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तो इसमें भाषा तथा व्याकरण से आएंगे क्वेश्चंस, और वर्ण तथा ध्वनि विचार से आएंगे। इससे कम से कम 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद शब्द विचार और तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, शंकर शब्द, इससे ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन इससे हो गया, एक क्वेश्चन इससे हो गया, एक क्वेश्चन इससे हो गया। और संकर शब्द का मतलब मैं क्लासेस में बताऊंगा, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, जैसे रेलगाड़ी हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग आसानी से चुटकियों में कर लेंगे। उसके बाद संधि से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, समाज से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए हैं सिलेबस में, उनसे क्वेश्चंस जरूर ही आएंगे। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन आएंगे, हालांकि ये गलत ही हो जाता है, बहुत याद करना पड़ता है। विलोम शब्द बहुत ही ईजी आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये थोड़ा सरल ही आता है, आप लोग कर लेंगे। शब्द युग्म या सम त्रुटि भिन्नात्मक शब्द हो गया, उपसर्ग एवं प्रत्यय हो गया, मुहावरे एवं लोकवक्तियाँ हो गया, वाक्य रचना हो गया, शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियाँ हो गई, ये
मैं आपको बताता हूँ, जैसे कावित्री हो गया, श्रृंगार हो गया, इस तरीके के जो है उसमें अशुद्ध शुद्ध आपको पहचानना होता है। ये रस छंद अलंकार हो गया, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी तो एक एक सभी से पूछ ले जाते हैं, अगर नहीं आएगा तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, अब चाहे वो छंद रस से पूछ ले चाहे छंद अलंकार से पूछ ले। रचनाएं एवं रचनाकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जीके में भी आता है एंड इधर आपका हिंदी में भी आता है। कम से कम 3 क्वेश्चन फिक्स है, रचनाएं एवं रचनाकार हिंदी साहित्य से, और ये सारे की सारे मैं जो है करवा दूंगा। अपठित गद्यांश, गद्यांश तो आपका फ्री का नंबर रहता है भाई, अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 तो आपको करेक्ट ही करना है हर हाल में, 5 पूछा जाता है तो 3 तो गद्यांश से रहता है, 4 आपको तो सही ही सही करना है, ये फ्री के नंबर होते हैं। जल्दबाजी आपको इसमें जो है गद्यांश में नहीं करना है, तभी आपका जो है मतलब सही हो पाएगा, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस जितनी आप लोग करेंगे उतना ही कवर होगा। जैसे आप लोगों को जो है लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है तो यहाँ पे सिलेबस इसका देख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स हो गया एंड एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग्स, आइडोम्स, फेयर्स हो गया। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, यहाँ पे देख लीजिए। हालांकि इंग्लिश की क्लासेस मेरी जो है चैनल पे नहीं चलेगी, हाँ लास्ट में करवा सकता हूँ, ओके। अभी जो है क्लासेस नहीं स्टार्ट हो पाएंगी इंग्लिश की, लास्ट में जो है छोटा ही सिलेबस है, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके मैं करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखिए। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, एनोलॉजी यानी कि सादृश्यता, जितने भी चैप्टर हैं उनसे एक एक क्वेश्चन मान के ही चलिए। उसके बाद वर्गीकरण परीक्षण हो गया, क्लासिफिकेशन टेस्ट जिसे बोलते हैं। रक्त संबंधी परीक्षण तो आता ही आता है। ब्लड रिलेशन से कम 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चंस। सांकेतिक भाषा परीक्षण, ब्लड रिलेशन आपको कैसे आएगा, जितना आप लोग रीजनिंग में या मैथ हो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो है ये मजबूत होगी और भूलेगी नहीं। ब्लड रिलेशन वगैरह कोई भी टॉपिक हो, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ लेते हैं अच्छे से और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं दबा के, तो कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे फिर आप लोग बाद में जल्दी प्रैक्टिस करें या ना करें। उसके बाद डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि दिशा संबंधी परीक्षण से। वर्णमाला परीक्षण से आएगा, इससे तो जान है, रीजनिंग की जान है ये। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है वर्णमाला से, ठीक है। ये पहला ही दिए रहता है, पहला चैप्टर ही। श्रृंखला परीक्षण से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, सीरीज दे दी जाती है, उसमें आपको पता करना होता है कि मिसिंग नंबर कौन सा होगा। शब्दों का तार्किक क्रम से भी आता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से। और वेन आरेख हो गया, वेन डायग्राम जिसे बोलते हैं, इसमें तो गलतियां अक्सर लोग कर ही देते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लुप्त पद ज्ञात करना आ जाता है। क्रम परीक्षण हो गया, जिसे रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं। जैसे एक बालक इधर से बैठा है, उसकी क्रम 12वीं है, एक छात्रा इधर से बैठी उसकी 13वीं है, तो बीच में कितने छात्र हैं या उसकी मोहन नाम दे दिया जाता है, उसका क्रम कितना होगा ऊपर नीचे से, ऐसे उसमें क्वेश्चन बनते हैं। गणितीय संक्रियाएं, जो जैसे कला वर्ग में है वो लोग पूछा करते हैं कि हमारे मैथ आएगा कि नहीं आएगा, यही गणितीय संक्रियाएं में आपका आएगा, ठीक है। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन तो देगा। समय क्रम परीक्षण यानी कि टाइम सीक्वेंस टेस्ट से आएगा, पहली परीक्षण से आएगा। घन, गनाभ एवं पासा, इसमें जो आएगा पाशा से जरूर आएगा आपका, ठीक है। कथन एवं निष्कर्ष, इससे तो बिल्कुल फिक्स है क्वेश्चन आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणितीय तर्क शक्ति हो गया, और अक्षर और संख्या श्रृंखला हो गया, समरूपता हो गया, आकृति श्रृंखला हो गया, भिन्नता हो गया, और खाली स्थान भरना हो गया, दृश्य स्मृति हो गया। तो ये आपका जो है रीजनिंग का सिलेबस हो गया। डेली यानी कि मैं सिलेबस के हिसाब से ही आपकी तैयारी करवाऊंगा। और यहाँ पे कला वर्ग का सिलेबस देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया। अगर आपके पास जीके की कोई भी बुक हो, जैसे एक छोटी पुस्तक ही आती है और रामबाण ही हो, वो लूसेंट आती है, तो लूसेंट अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इधर भी जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा, कला वर्ग का जो है कवर हो जाएगा, लूसेंट अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान कोई भी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप लोग पढ़ के भी जाएंगे तब भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये सब्जेक्ट है फालतू आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये मनोविज्ञान आपको नहीं पढ़ना है, तुक्का मारेंगे सही हो जाएगा। समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये आपका जो है कला वर्ग का सिलेबस है। इसमें फोकस आपको ज़्यादातर यही इतिहास, भूगोल में, अर्थशास्त्र में और पॉलिटी में इस करना है, ओके। इसी में आपको जो है ये राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इसी में आपको जो है फोकस ज़्यादा करना है, अच्छा खासा स्कोर आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग जैसे साइंस से हैं तो उसमें 50 में से कम
15 क्वेश्चंस आपका जो है मैथ का रहेगा और बाकी जो है 35 क्वेश्चंस आपके जो है साइंस के रहेंगे। उसी तरह एग्रीकल्चर में आपका जो है 12 एंड ग्रेजुएशन के बेस से ही क्वेश्चंस आएंगे, कॉमर्स में भी उसी तरह के आएंगे। ठीक है, अगर इसका सिलेबस जानना है तो आप लोग गूगल पे टाइप कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे जो है चैप्टर हैं उन्हें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना सब्जेक्ट आपको तैयार करना है और इसमें आपको जैसे चारों सब्जेक्ट में से आपको किस में ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है रीजनिंग पे, क्योंकि स्कोरिंग होता है, 50 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे से अगर आप लोग इसे तैयार करके जाते हैं तो कम से कम 45 आपको करना ही करना है। 45 नहीं आता तो कम से कम 40-42 तो आपको करना ही करना है। उसके बाद लैंग्वेज में जो आप लोग लेंगे हिंदी इंग्लिश, उसे आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का स्कोर खींच जाएगा, अन्य छात्र छात्राओं से आप लोग आगे निकल जाएंगे। तो रीजनिंग और लैंग्वेज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। रीजनिंग लैंग्वेज में आपको बता दिया, इन दोनों सब्जेक्ट पे आपको बहुत ही फोकस करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यही थी अपडेट देनी थी आपको, कैसे तैयारी करना है, बस आपको जुड़े रहना है। इन सिलेबस के हिसाब से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। अब मैं प्रीवियस ईयर आपको जो है पेपर सॉल्व करवा देता हूँ 2021 से लेके जितने भी पुराने अभी तक हुए हैं, और फिर टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म इसका जो है कौन कौन इस बार भर सकता है, इसका फॉर्म जिनका जैसे इस बार अपेयरिंग है या यूजी है या पीजी है, जिनका जैसे अपेयरिंग है तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग कमेंट किया करते हैं कि मेरा सेकेंड ईयर में 48% है। देखो तीनों साल का मिला के आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, 50%। ठीक है, ये नहीं कि सेकेंड ईयर में कम है 50 से नीचे, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में आपका 50% होना चाहिए। जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। गवर्नमेंट व प्राइवेट सीट कितने पे मिलेगी, ये सीट जो है मैं बता दूं, ये थोड़ा लक के हिसाब से भी होता है। इस बार मैं बता दूं 240-43 वालों को भी जो है सीट मिली है, गवर्नमेंट सीट। ठीक है, मेरे पास प्रूफ भी है। और ऐसे छात्र थे उनको 280 पे नहीं मिला, तो लक के भी ऊपर होता है। अगर आप लोग 260-70 नंबर लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट 150 प्लस अगर आपका है तो आपको जो है मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज। अगर 100 से नीचे आता है तो फिर आपका जो है एडमिशन में दिक्कत होगा, जल्दी कॉलेज नहीं मिल पाता है। 150 प्लस लाएंगे तो आपको जो है फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही आपका सेफ स्कोर है। कब तक आएगा फॉर्म, क्योंकि बीएड का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है, कम से कम डेली 4-5 घंटा आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कब आएगा फॉर्म इसका, देखिए फॉर्म आपका मार्च तक जा सकता है, मार्च स्टार्टिंग। अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हर बार फरवरी के फर्स्ट वीक में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता था और सेकेंड वीक से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाता था। तो इस बार स्टार्टिंग मार्च से स्टार्टिंग हो जाएगा फॉर्म भरना, और फरवरी लास्ट में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूंगा। फीस वगैरह के बारे में जानना है तो एक अभी स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था 3 से 4 दिन पहले, उसे आप लोग देख सकते हैं। 1500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए फ़ीस लगती है और 750 रुपये SC ST के लिए लगती है फ़ीस। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।